उसने दरवाजा खोल दिया। गांव वालों ने सोचा था कि आरव के गायब होने के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असल डर अब शुरू हुआ था, क्योंकि आरव के गायब होने के ठीक 3 दिन बाद गांव के पुराने मंदिर के पीछे एक अजीब दरवाजा दिखाई दिया, काला, जला हुआ, और उस पर बने थे सैकड़ों अजीब निशान, ऐसे निशान जो किसी इंसानी भाषा जैसे नहीं लगते थे। लोगों ने पहले कभी वो दरवाजा वहां नहीं देखा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो दरवाजा धीरे धीरे सांस ले रहा था। हां, उसकी लकड़ी जिंदा चीज की तरह हिल रही थी। गांव वाले डर गए, किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसी रात ठीक 2:13 पर पूरा गांव एक चीख से कांप उठा। वो चीख मंदिर की तरफ से आई थी। कुछ लोग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो काला दरवाजा जो अब थोड़ा खुल चुका था, और उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि जैसे रोशनी भी उसके अंदर जाकर खत्म हो रही हो। अगली सुबह गांव का एक लड़का अचानक गायब हो गया। उसका नाम था मोहन, सिर्फ 17 साल का। उसकी मां ने बताया कि रात को मोहन नींद में उठकर बाहर चला गया था और जाते जाते बस एक ही बात बोल रहा था, वो मुझे बुला रहा है। पूरा गांव समझ चुका था कुछ गलत हो चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस दरवाजे के आसपास धीरे धीरे परछाइयां दिखाई देने लगी थीं, चलती हुई परछाइयां जिनका कोई शरीर नहीं था, और हर रात उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया, लेकिन गांव का पुजारी ये सब देखकर चुप नहीं बैठा। उसने फैसला किया कि वो उस दरवाजे को बंद करेगा। उस रात पुजारी अकेला मंदिर पहुंचा। उसके हाथ में था गंगा जल और पुराने मंत्रों की एक किताब, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, हवा अचानक भारी हो गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और दीवारों पर बनी मूर्तियों की आंखों से काला पानी बहने लगा। पुजारी डर गया, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे दरवाजा कांपने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ तड़प रहा हो। फिर अचानक दरवाजा पूरा खुल गया और उसके अंदर से एक हाथ बाहर आया, लंबा, काला और इंसानी हाथ से कई गुना बड़ा। पुजारी चीख पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, वो हाथ उसे अंधेरे के अंदर खींच ले गया। अगली सुबह मंदिर के अंदर सिर्फ पुजारी की किताब मिली, जिसके आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, दरवाजा कभी मत खोलना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस रात के बाद गांव में जो भी सोता उसे एक ही सपना आता, एक काला दरवाजा जो धीरे धीरे खुल रहा है और उसके पीछे खड़ा है कोई जो इंसान नहीं है। फिर एक रात गांव के बीचों बीच अचानक सारी लाइट चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, और तभी हर घर के बाहर एक साथ खट 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 दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। लोग डर से कांपने लगे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर एक बच्चे ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि बाहर पूरा गांव उन काली परछाइयों से भरा हुआ था। सैकड़ों परछाइयां जो बिल्कुल इंसानों की तरह खड़ी थीं, लेकिन उनकी आंखें पूरी सफेद थीं। और तभी सभी परछाइयों ने एक साथ सिर घुमाया, सीधे उस बच्चे की तरफ। फिर पूरे गांव में एक साथ फुसफुसाहट गूंजी, दरवाजा खुल चुका है। उस रात गांव से 11 लोग गायब हो गए, और आज तक कोई नहीं जानता कि वो काला दरवाजा आखिर खुला किस दुनिया में था।